चलिए नेक्स्ट हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन आप लोग को बोल ही दिए, स्पेशल ट्रांजैक्शन चोरी हो गया, माल जल गया, या नमूना में अगर कुछ माल दे दिए तो वह स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है। तो जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन का, स्पेशल ट्रांजैक्शन का एक क्वेश्चन लिखते हैं। गुड्स लिखिए, गुड्स, हाँ GOO, यस, गुड्स गिव अवे, गुड्स गिव अवे एज, गुड्स गिव अवे एज फ्री सैंपल, हाँ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, गुड्स गिव अवे एज फ्री सैंपल। इसका मतलब क्या हुआ? तो सैंपल के तौर पे हम फ्री में माल दिए नहीं। जैसे आप जैसे दालमोट का फैक्ट्री आप लगा कर रखे हुए हैं, समझिए कोई ग्राहक आया, उसको 1 किलो दालमोट का पैकेट दे दिया, देखिए आप लोग टेस्ट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो आप मतलब जान लीजिए। तो हम उसको 1 पैकेट फ्री में क्यों दिए? एज मतलब एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार का हुआ, हम ऐड दिए, जैसे प्रचार प्रसार किए। आप मान के चले ऐड जैसे पेपर में देते हैं, टीवी में देते हैं, सोशल मीडिया में देते हैं, वह भी एक ऐड का हिस्सा ही होता है। तो इसको हम लोग, इसका एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या टू गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे मेरे पास से माल चला गया। हाँ यहाँ देखिए आप लोग को क्या बोले, जब माल हम खरीदते हैं, तो जब माल हम परचेज करते हैं तो मेरा गोडाउन में माल प्लस होता है, और जब हम माल परचेज शेयर करते हैं तो मेरा गोडाउन से माल माइनस होता है। ठीक है, परचेज मतलब हम माल खरीद रहे हैं तो मेरा गोडाउन में मान के चलिए माल बढ़ गया, हम माल को फ्री में हम बांट दिए तो माल को माइनस कीजिएगा ना। जब परचेज को शेयर कीजिएगा तो आपका माल माइनस हो जाएगा, समझे? जैसे सेल्स हो गया, अब माल बेचिएगा, आपका स्टॉक घट जाएगा, और जब आपको कोई रिटर्न कर देगा, देखियो परचेज रिटर्न फ्रॉम शेयर होगा। अब मान के चलिए खरीदा हुआ माल मेरे पास से जा रहा है, तो वह भी मतलब उस स्थिति में भी परचेज शेयर होता है। ठीक है, अब किसी भी कारण से आपका स्टॉक घटता है तो या तो वह सेल्स कहलाएगा, या तो वह परचेज रिटर्न कहलाएगा, या तो आप फ्री में किसी को माल दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर फ्री में किसी को माल दे रहे हैं, तो जब हम माल खरीदे हैं, जैसे मान के चले हम परचेज किए, तो परचेज क्या हो गया? डीआर हो गया ना। परचेज किए तो परचेज आपका डीआर हो गया, और टू मतलब आप कैश ले लीजिए, जो कोई भी नाम ले लीजिए, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्लस हो गया, स्टॉक में आपका इतना माल प्लस हो गया। अब फिर आप एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आप किसी को माल दे रहे हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे किसी को माल आप दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे ऐड के तौर पे किसी को माल दे रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर लिखिए और टू परचेज लिखिए, यहाँ पे परचेज। तो यहाँ परचेज हो गया डीआर, यहाँ जब परचेज सीआर में हो गया ये माइनस हो गया, है ना, जितना माल खरीदे उसमें से कुछ माल मेरा एडवर्टाइजमेंट के तौर पे चला गया। ठीक है, तो लिखिए गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, इसका मतलब आंसर लिखिए, लिखिए चैरिटी अकाउंट डीआर, लिखिए गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। लिखिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गुड्स गिव अवे एज चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गुड्स गिव अवे एज चैरिटी। गुड्स गिव अवे एज चैरिटी, तो इसका मतलब लिखिए, यानी मतलब गुड्स लिखे, गुड्स गिव अवे एज चैरिटी लिखिए ना। तो गुड्स गिव अवे एज चैरिटी इसका मतलब क्या हुआ? चैरिटी में दान दिया बात। गुड्स गिव अवे एज चैरिटी, चैरिटी के तौर पे हम मान के चले किसी को हम माल जैसे मतलब दान जो देते हैं ना, दान देने का दो तरीका होता है। एक तो आप कैश देते हैं, एक तो कुछ आप माल दे देते हैं। जैसे समझ लीजिए कहीं पे मतलब जन सामूहिक मतलब कोई कार्यक्रम हो रहा है, जो कि सामाजिक कार्यक्रम है या धार्मिक कार्यक्रम है। आप मान के चलिए तेल का काम कर रहे हैं, आपके पास गया, बोले आप पैसा मत दीजिए, आप 1 टीना हमको तेल दे दीजिए। हम सबको रसीद काट रहा है दान का, आप कुछ दान दीजिए, हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो किसी से पैसा लिया जाता है, किसी से कुछ सामान लिया जाता है। तो सामान लिया जाता है तो क्या हुआ, आपका चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, सीधा एंट्री मारिए। तो अगर कैश हम लोग चैरिटी में देते थे, क्या करते, चैरिटी टू कैश करते थे ना। तो यहाँ चैरिटी में हम क्या ले रहे हैं, माल ले रहे हैं। चैरिटी टू परचेज, समझ लीजिए सरस्वती पूजा यहाँ पर हो रहा है, किसी लड़का के पास मान के चलिए वो बैड की दुकान है या फल की दुकान है, तो उसको बोले तुम जो है ना फल मत, पैसा मत दो, तुम हमको 5 किलो फल ही दे दो। तो वो क्या मतलब जब फल जो मतलब दिया तो वह एक दान के तौर पे दिया ना। तो अगर कोई सामान अगर दान के तौर पर लेते हैं, खरीदा हुआ माल अगर मतलब दान के तौर पे किसी को देते हैं, तो उसका चैरिटी टू परचेज एंट्री कीजिए। लिखिए चैरिटी टू परचेज, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए चैरिटी अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट लिखिए, चैरिटी अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट सवाल लिखिए, गुड्स ऑब्लिक कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गुड्स ऑब्लिक कैश स्टोन स्टॉल अभी नहीं होता है, STOLEN स्टोलन। हाँ देखिए STOLEN अरे भाई LEN स्टोलन, अवे स्टोलन बाय एम्प्लॉय लिख दीजिए, नहीं भाई छोड़ दीजिए, एम्प्लॉय। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉय जो है कैश और माल दोनों चोरी कर लिया, तो इसका एंट्री आप क्या कीजिएगा। आपका एम्प्लॉय कहीं पे मान के चलिए आप दुकान में कोई लड़का को रखे, वो क्या क्या मान के चलिए कुछ सामान और कुछ कैश दोनों लेके आपका भाग गया, तो इसका एंट्री क्या होगा। एम्प्लॉय के नाम, किसी के नाम पर रुपया कब चढ़ता है आपको पता है ना। किसी के नाम पर रुपया तब चढ़ता है जब वह लायबिलिटीज वो ले लेता है, भाई ये हम चुकाएंगे। चोरी, एक बात बताइए, चोरी जो करता है उसके ऊपर लायबिलिटीज होता है क्या। वो थोड़ी मान के चोरी, जो आदमी चोरी किया है तो थोड़ी बोलेगा हम आज न कल आपको माल लौटा देंगे। देखो
किसी के नाम पर तभी रुपया हम डालते हैं, डेबिट करते हैं, जब उस व्यक्ति के मन में ये उद्देश्य है आज न कल हम उसको रिटर्न करेंगे। तो चोर के मन में तो उद्देश्य है नहीं भाई आज चोरी कर रहे हैं, आज न कल उसको माल वापस कर देंगे, तब उसके नाम पर हम डाल देंगे भाई तो मेरे नाम पर जो ना डाला हुआ है इतना था सामान तुम हमको वापस कर दो। हाँ तो वो चोर तो कभी वापस नहीं करेगा, इसीलिए आपको चोर के जगह लॉस बाय थीफ लिखना पड़ेगा, आपको लॉस लग गया। ठीक है तो लिखिए लॉस बाय थीफ अकाउंट यार टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। हाँ लॉस बाय थीफ अकाउंट यार, लॉस बाय थीफ अकाउंट यार टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय थीफ अकाउंट यार टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ठीक है अगर मान के चलिए मेरा मतलब 1000 कैश चोरी कर लिया तो यहाँ 1000 इसमें चला गया। अगर 500 रुपया का मतलब मेरा माल ले लिया तब 500 रुपया हम लोग यहाँ डाल देंगे, दोनों जोड़ के मेरा कितना का लॉस लग गया, 1500 रुपया का लॉस लग गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट। लिखिए लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। हाँ बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, FIR ही लिखिएगा, भी नहीं समझिएगा। तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आपका माल जो ना आग से जल के नष्ट हो गया, नहीं तो आग से जल के नष्ट हो गया तो इसका एंट्री करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, एंट्री मारिए इसका, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। 2 मिनट वो भी बता देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। ठीक है तो ये आग से जल गया तो ये आपका ये एंट्री हो जाएगा। अगर मान के चलिए आप ये माल अगर आपका इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो उस स्थिति में इसका एंट्री होता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लॉस बाय, मतलब जन आपका जो भी है फायर जो भी है, देखिए इंश्योरेंस कंपनी इसका लिख लिया। यदि माल का बीमा करवाया गया हो, लिखे यदि माल का बीमा करवाया गया हो, यदि माल का बीमा करवाया गया हो, बीमा कंपनी दावे को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हो, यदि माल का बीमा करवाया गया हो, बीमा कंपनी दावे को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हो, तो इसका एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट DR या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर अकाउंट। यदि माल क्या हो गया, क्या लिखे आप लोग, बीमा कंपनी दावे को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हो, तो इसका एंट्री लिखिए इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट DR। इंश्योरेंस, हाँ 2 मिनट समझिए, पहले हम इंश्योरेंस करवा लिए,
अब मेरा माल जल गया, हम जो है ना ये हमको लॉस लगा, तो किसके नाम पे मारेंगे लॉस को? इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर जाएगा। मेरे माथा पर लॉस नहीं लगा, किसके माथा पर लॉस लगा? इंश्योरेंस कंपनी के माथा पे लॉस लगा। किसी के नाम अगर डेबिट करते हैं ना तो उसके ऊपर लायबिलिटीज बन जाता है, जो आज न कल उस चीज को पूरा कीजिए। मेरा माल था, जल गया, तो हमको स्टॉक को सिर्फ लेस करना था, तो लॉस बाय फायर अकाउंट दिया और टू परचेज अकाउंट कर दिए, मेरा स्टॉक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ये जो स्टॉक खत्म हुआ वो किसके माथा पर मारेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के माथा पे। इंश्योरेंस कंपनी के माथा पर लायबिलिटी तभी आएगा जब उसके नाम पे हम रुपया डालेंगे, भाई ये इतना लॉस लगा, ये आपके नाम पर हम डाल रहे हैं, तो सीधा उसको क्लेम किए भाई मेरा इतना का माल जल गया, इंश्योरेंस कंपनी बोले ठीक है आज न कल हम आपको रुपया देंगे, तो सीधा उसके नाम पर मारेंगे रुपया। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर अकाउंट। जितना रुपया स्वीकार करेगा उतना का ही एंट्री मारिएगा, ठीक है। बाद में कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में फंसा हुआ रहेगा, फिर अगर दे दिया तो प्रॉफिट, नहीं दिया तो लॉस, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर अकाउंट DR, टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर अकाउंट DR, सॉरी टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी लिखिए या इंश्योरेंस क्लेम लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। लिखे? अब लिखिए क्लेम का राशि अगर कंपनी के द्वारा भुगतान कर दिया जाए, क्लेम का राशि अगर कंपनी के द्वारा भुगतान कर दिया जाए, क्लेम किए उसका राशि आपको भुगतान कर रहा है, तो इसका एंट्री क्या होगा? क्लेम की राशि अगर कंपनी के द्वारा भुगतान कर दी जाए, क्लेम की राशि अगर भुगतान कंपनी द्वारा भुगतान कर दी जाए, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए इंश्योरेंस कंपनी यहाँ DR हुआ, उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ा, और जैसे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ CR हो गया, लायबिलिटी जिसका खत्म, यानी जो पे लायबिलिटी डाले थे वो पूरा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप लोग को लिखाते हैं, लिखिए एक कर्मचारी के द्वारा, एक कर्मचारी के द्वारा, हाँ क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के द्वारा 5,000 रुपया का माल और 2,000 रुपया नगद चोरी कर ली गई। एक कर्मचारी के द्वारा 5,000 रुपया का माल, 2,000 रुपया नगद चोरी कर ली गई, हाँ 2,000 रुपया नगद चोरी कर ली गई। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? क्या? एक कर्मचारी के द्वारा चोरी कर ली गई, तो आपका लॉस बाय थीफ अकाउंट DR होगा। अरे भाई
लॉस बाय थिप अकाउंट यार, कितना का चोरी हुआ? 7,000 का। यहाँ लिख देंगे लॉस ऑफ थिप अकाउंट यार 7,000 रुपया। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू में क्या है? परचेज होगा ना, परचेज, टू परचेज। तो कैश कितना मेरे पास से जा रहा है? 2,000 रुपया लिख देंगे यहाँ। माल कितना जा रहा है मेरे पास से? 5,000 रुपया का, ठीक है। 5 2 7,000 रुपया। इस टाइप का जो भी एंट्री होगा ना वो लॉस बाय मतलब स्पेशल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। एंट्री ऑफ सम स्पेशल ट्रांजेक्शन, इसका आता हेडलाइन आप लोग लिख ही लिए होंगे।